5 दिसंबर के आसपास भारत आ सकते हैं। उनके इस भारत दौरे को लेकर तैयारियां बहुत हैं, जैसा कि आपने सुना भी कि कहें कि कई तरह के डील्स पर बातचीत हो रही है। और इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। और भारत जैसा कस्टमर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है। तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएं। तौबा 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 तौबा। मुझे वहाँ पर बेशुमार ट्रेड्स की बात की जा रही है, साथ ही साथ पुतिन की तैयारी जो है वो हमें नजर आ रही है इंडिया के टूर की। बात करेंगे कि यहाँ पर तो भाई रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरीन होते जा रहे हैं, ट्रेड्स की जा रही है। हम वहाँ तालिबान में मसरूफ थे, जिहाद में मसरूफ थे और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन यूएई, सऊदीया जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ये तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर? इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया इंडिया को और कहा कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत और रूस अगले महीने पुतिन की भारत यात्रा से पहले कई महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। और इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मॉस्को यात्रा पर हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिलेगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि फिर से भारत और रूस एक बार फिर से बड़ी डील कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता तो एक लाइक करके जरूर जाना। आज भी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में राइट नाउ जो एस जयशंकर हैं, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो राइट नाउ रशिया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर बेशुमार ट्रेड्स की बात की जा रही है। साथ ही साथ पुतिन की तैयारी जो है वो हमें नजर आ रही है इंडिया के टूर की। बात करेंगे कि यहाँ पर तो भाई रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरीन होते जा रहे हैं, ट्रेड्स की जा रही है। और ये भी खबर सामने आई है कि भाई गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रशिया इंडिया से करवाने वाला है। क्या कहना चाहिए सर, ओवरऑल एक बेहतरीन बड़ी इकोनॉमी जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जाना करते थे टाइम पे, रशिया अब इंडिया की तरफ इतना माइल हो चुका है। अभी की तो नहीं बात, रशिया पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके साथ वो आपको पता है तेल वगैरह उधर से ही खरीदते हैं। सही है। ठीक है, तो हमारे जो है ना अगर हम कंपैरिजन करें अपने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, हमारे तो अपने अंदरूनी जो हालात हैं वो नहीं ठीक हो रहे। कि मतलब जब तक आप सियासत, जब जमहूरियत ठीक नहीं होगी ना, तब तक हम नहीं किसी के साथ ट्रेड कर सकते। अपने ही एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। तो आप देख लें उनकी जैसे भी है, लेकिन ये है कि उनकी जो ना दुनिया की दूसरे नंबर पे माशरत जो है ना वो उभर के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। आपको क्या रशिया के पहले भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं रशिया के, उनके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें सिर्फ दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि पता नहीं इंडिया ये है वो है। देखो डिफेंस का भी उनके साथ मुआहदा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि भाई यूएस की तरफ से भी कहा गया कि भाई आप लोग रशिया के साथ ट्रेड ना करें, सैंक्शंस लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन इंडिया इस चीज़ को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाया। हालांकि यूएस के साथ भी इंडिया ने डील क्रैक कर ली और अब रशिया की तरफ भी इंडिया जो है वो पूरे तरीके से जो है ना ट्रेड की तरफ राजी है। आपको क्या लगता है कैसे इंडिया जो है वो दोनों तरफ खेल लेता है एंड इतने ब्यूटीफुली, बिकॉज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट तो इंडिया है अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, लेकिन इस तरह से मैनिपुलेशन को भी ओवरकम करना ये बहुत एक बड़ी बात है। देखें, बात यह है कि आप जब तक आप खुद नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आप मतलब जब तक हम खुद नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी मतलब कोई भी मुल्क बात नहीं सुनेगा। वो खुद स्ट्रॉन्ग है, उसकी उनको मतलब दोनों से मतलब है। ठीक है, उनको मतलब है, मतलब आप अमेरिका को देख लें, रशिया को देख लें। ठीक है, अगर अमेरिका को कोई मसला होता तो अमेरिका ये ना चाहती कि वो रशिया के पास जाए, क्योंकि अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं अमेरिका और रशिया की ना बिल्कुल भी नहीं बनती। वो रशिया चाहता है, वो कहता है कि हम सुपर पावर हैं, और अमेरिका चाहता है अगर उनको इंडिया की ज़रूरत ना हो दोनों मुल्कों को। ठीक है, दोनों सुपर पावर को, तो
कभी भी नहीं मतलब ये हो सकता। लेकिन ये है कि इंडिया ने अपना जिस तरह लोहा, आप मोदी को जैसे मर्जी ठीक कहें, है। लेकिन उसने इंडिया को बनाया एक बार। एक और चीज़ यहाँ पर जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें, तो पुतिन ने खुद जो है वो इनवाइट किया था पीएम मोदी को कि वो उनके पास आए और उनके साथ जो है वो डील क्रैक करें। उस वक्त पीएम मोदी ने इनकार कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भेज दिया वहाँ पे, और वो डील लेकर भी आए। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी, इस तरह का माइंडसेट जो है वो इंडिया रखता है कि वो अगले जो कंट्री होता है उसको बताते हैं कि भाई आपको ही फायदा होने वाला है। क्या ये चीज़ जो है, यही चीज़ इंडिया को इतना ज़्यादा ग्रूम कर चुकी है कि राइट नाउ इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ना आप देखें, मैं फिर एक बार कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया को इसलिए करूंगा कि हमारे जो है ना आपस के, आप देख लें जैसे भी है, आप जब तक अपने आपस में ठीक नहीं ना करेंगे, ठीक है, आप देख लें हमारा पिछले 10 साल हो गए हैं, कोई हमारा ऐसा ना डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, ठीक है। इंडिया ने जब कि आपने अमेरिका का देखें, अमेरिका के साथ आपने मतलब उन्होंने डिफेंस जो है ना बजट पेश अपना किया है, उनके साथ मुआहदा कर लिया। तो हमारा जो 10 साल हो गए ना, हमारे 10 साल का मतलब यह है कि हमारे आपस में जो है ना मामला ठीक नहीं है। ठीक है, आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह है कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, जो तुर्की है उसका तो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ थे, जिहाद में मसरूफ थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन UAE, सऊदीया जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ये तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि सर हम अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े भी नहीं होते। अगर हमारा अगर कोई हमें स्टेटमेंट या हमने कोई डिसीजन लेना है, तो वो एज ए कंट्री या एज ए मुस्लिम नहीं है, हम बस फॉलोअर बन जाते हैं आर्जी तौर पे, मतलब टेम्परेरी तौर पे। कोई कहाँ से फ़ायदा मिले, पैसे मिले, डॉलर मिले, उनकी तरफ हमारा अपनी कोई फिक्स पॉलिसी कभी भी नहीं बन पाई। तो आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि देखो रूस और भारत एक बार फिर से बड़ा डील कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस अगले महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौते और पहलों परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ यात्रा की तैयारी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 17 नवंबर को मॉस्को में अपने रूसी विदेश मंत्री के साथ बातचीत किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि देखो रूस और भारत, पुतिन की भारत यात्रा के बाद भारत और रूस एक बड़ा डील कर सकते हैं। और कुछ पाकिस्तानियों तो ये बोल रहे कि आज देखो भारत कहां से कहां पहुंच गया, अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाते जा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को देखो, आज भी पाकिस्तान भूखमरी और बेरोजगारी से जी रहे हैं और आए दिन IMF से कर्ज लेकर देश को जैसे तैसे करके चला रहे हैं। और हमारे देश के मंत्री पैसे लेकर विदेशों में ऐश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया भर में अपने व्यापार को फैलाते जा रहे हैं और उनकी GDP ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की भारत की तरक्की देखा नहीं जा रहा है, तो आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा।